नकुल भाई आ गए क्या? यस सर। चलिए, अपन आगे बढ़ेंगे। मैंने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो रिपीट करने को बोला था, किया क्या? यस हेतवी, सर। हेतवी रिपीट किया? यस सर। और नयन भाई रिपीट किया? यस सर। बाकी के लोग का चेहरा दिखता नहीं है, सब अपना चेहरा छुपा के बैठते हैं। ठीक है, चलिए सब लोग हाजिर हैं। हाँ, तन्वी बहन जी रिपीट किया? हाँ सर। अम, अमीषा बहन जी, अमीषा बहन जी, सानिका बहन जी रिपीट किया बच्चा? किया किया। कोई बात नहीं, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ नकुल भाई, यस सर। पेज नंबर 5.30, क्वेश्चन नंबर 2। कल वो क्वेश्चन आप में नहीं था, मैंने डिक्टेट किया क्योंकि शायद मेरी बुक जूनी है, तो उसमें ये क्वेश्चन ज्यादा था। जरा देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 आप में है कैसे? सर कौन सा वाला? आप एक लाइन पढ़ो तो। मशीन अकाउंट ऑफ अ हाँ फैक्ट्री शोड, है। है ना? हाँ, चालू कर।
चल ठीक है, अपन रिड्यूसिंग चालू करते हैं अपना अगला कार्यक्रम। बेटा चालू कर, पेज नंबर 5.3, एम आई राइट? Yes, sir. और यह है क्वेश्चन नंबर 2। बाबूजी यह है क्वेश्चन नंबर 2। चल बेटा पढ़। The machinery account of a factory showed a balance of rupees 19 lakh on 1st January 2015. Its accounts were made up on 31st December each year, and depreciation is written off at 10% per annum under the diminishing balance method. स्टॉप। पहली बात क्लियर कर दूं, डेप्रिसिएशन आपको डिमिनिशिंग बैलेंस के मुताबिक बोला गया है। दूसरी बात, ईयर एंडिंग दिसंबर है, ये तो मुझे ऐसे भी मालूम पड़ गया था, नहीं बोलता तो भी। कैसे मालूम पड़ गया मेरे को, नहीं बोलता तो भी? बाबूजी ओपनिंग बैलेंस उन्होंने दिया है 19 लाख ऑन 1 जनवरी 2015। तो जब ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी को है बच्चा, तो समझ में आने वाली बात है, 1 जनवरी इज द फर्स्ट डे, यानी 31 दिसंबर इज द लास्ट डे, ईयर एंडिंग इज 31 दिसंबर। थोड़ा दिमाग लगाने का, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस उन्होंने 1 जनवरी दिया है 19 lakhs। चल बच्चा। On 1st June 2015, a new machinery was acquired at a cost of rupees 2,80,000. And 1 installation. जून, एक मिनट, 1 जून बोला है, जरा सावधान रहना। 1 जून बोला है, जरा सावधान रहना। मैं तेरे को बीच में ही टोक रहा हूं, ईयर एंडिंग दिसंबर है और ये 1 जून को लिया है नकुल भाई, मतलब ये मशीन, बताना डेप्रिसिएशन कितना महीना लगेगा? 7 महीना। शाबाश, 7 महीना। जरा देखने का, चल बेटा रिपीट कर। On 1st June 2015, a new machinery was acquired at a cost of rupees 2,80,000. And installation charges incurred in erecting the machine works out to rupees 8,920 on the same date. On 1st July 2015, a machine which had cost of rupees 4,37,400 on 1st January 2013 was sold for rupees 75,000. Repeat the last one. On 1st June 2015, a machine which had a cost of rupees 4,37,400 on 1st January 2013 was sold for rupees 75,000. Once more repeat. On 1st June 2015, a machine which had a cost of rupees 4,37,400 on 1st January 2013 was sold for rupees 75,000. Stop. बाबू 2-3 बार पढ़ाने के पीछे का कारण इतना ही है, पहले तो तुम्हारा ध्यान जावे कि ये जो ट्रांजैक्शन मैंने 3 बार इससे पढ़ाया, ये ट्रांजैक्शन सेल का था। ये मशीन उसने बेचा, सावधान, 1 जून को बेचा। डेट दिया वही दिया ना, मैं तो पड़ेगा ना, 1 जून को बेचा। अच्छा अब सुन, उसकी कॉस्ट थी, कॉस्ट मतलब खरीद कीमत बच्चा 4 लाख के ऊपर समथिंग, जो भी है, मैं समझाने के लिए पढ़ रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं पढ़ रहा हूँ। तो 4 लाख की कॉस्ट थी 2013 में, आज चल रहा है 2015। बाबूजी 13 में खरीदा था, आज बेचा, कितने में बेचा? 75,000। ये सेल है, हाँ। 1 जून को सेल है, हाँ, जिसकी कॉस्ट 4 लाख के ऊपर थी समथिंग 2013 में, आज बेचा 75,000 में। नकुल भाई सेल का ट्रांजैक्शन है, वेरिएबल सेल। ए भाई हाउ मेनी एंट्रीज बच्चा? 3. 1 सेल की, सेकंड डेप्रिसिएशन ऑन सेल, अप टू थर्ड द प्रॉफिट पीरियड ऑन यूज। खाली डेप्रिसिएशन ऑन सेल मत बोल, थोड़ा ज्यादा बोल, मुझे अच्छा लगेगा, तेरे को भी फायदा हो जाएगा। वो सेल का डिप्रिशिएशन कितना लेना बेटा?
अप टू up to द, the period used. हाँ, क्योंकि मैंने 1 जून को बेचा, तो नकुल भाई कितना महीना यूज किया बच्चा? 1 जून को बेचा 6। हाँ, वाह रे वाह नकुल भाई। ए बच्चा 1 जून को बेचा, 5 महीना, सॉरी सर, 5 महीना, हाँ, जून फिर को नहीं गिना। 1 जून को तो बेच डाला, मतलब आई एम नॉट यूज फॉर मंथ ऑफ जून जून में। बच्चा, यस चला सर, गया। और वर्किंग करने का, प्रॉफिट लॉस ढूंढने का बेटा, चल। यस सर। Another machine which had cost of rupees 4,37,000 on 1st January 2014 was scrapped on the same date and it realized nothing. रिपीट। Another machine which had cost of rupees 4,37,000 on 1st January 2014 was scrapped on the same date and it realized nothing. स्क्रैप मतलब उसका भंगार कर दिया बाबूजी, उसका भंगार कर दिया, मतलब क्या हो गया बच्चा? उसका भंगार कर दिया, उसको फेंकना पड़ा बच्चा, तो उसका कुछ नहीं आया, तो उसका कुछ नहीं आया। समझ में आ रहा है? तो बाबूजी ये दूसरा मशीन है। अभी मैं तेरे को बता दूं, मेरे पास 1 जनवरी स्टार्टिंग जो ओपनिंग बैलेंस था, वो ओपनिंग बैलेंस के अंदर ये दोनों मशीन इंक्लूडेड थे। इज इट क्लियर? Yes sir. और ये दोनों मशीन इस साल गए हैं। इज इट क्लियर? Yes sir. चल बेटा आगे पढ़। Write the plant and machinery account for the year ended 2015, allowing the same rate of depreciation as in the past, calculating depreciation to the nearest multiple of rupees. ठीक है, 10% डिप्रिशिएशन है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। और तेरे को क्या पूछा बच्चा? राइट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, जरा ड्रॉ कर लीजिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फट फट चले बच्चा। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ड्रॉ कर ले बेटा फटाफट, लिख ले डेबिट क्रेडिट वगैरह जो लिखना है तेरे को। नकुल भाई चालू हो जा। The machinery account of a factory showed a balance of rupees 19 lakh on 1st January 2015. 1 12 is brought down बच्चा चले 19 lakhs, this is ओपनिंग बैलेंस बच्चा। ये 2015 का साल जरा ऊपर चिटका दे रहे, 2015 का साल जरा ऊपर चिटका दे बेटा। चल बेटा। Its accounts were made up on 31st December each year, and depreciation is written off 10% per annum under the diminishing balance method. मेथड WDV रेट 10%, ईयर एंडिंग दिसंबर, ओपनिंग बैलेंस ये रहा। आपके पास, जिनके पास बुक नहीं है, इसके लिए मुझे बोलना जरूरी है एक एक बातें, ताकि मैं कर भी रहा हूँ, पढ़वा भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, और फिर भी आपको जहां भी लगता है मेरे को पूछते रहना। चल बच्चा,
On 1st June 2015, a new machinery was acquired at a cost of rupees 2,80,000. चालू कर बेटा, आगे रख, पढ़, पूरा And पढ़ने का। installation charges incurred in erecting the machine works out to rupees 8,920 on the same date. Repeat. On 1st June 2015, a new machinery was acquired at a cost of rupees 2,80,000. And installation charges incurred in erecting the machine works out to rupees 8,920 on the same date. चल भाई, परचेज किया रे, मशीन टू बैंक ले रे 280, सेम डे इंस्टॉलेशन भी किया वंस मोर, मशीन टू बैंक ले इरेक्शन, 8,920। नकुल भाई, ये दोनों के ऊपर ऐसा मैं हल्का सा ब्रैकेट मार रहा हूँ, मारो तो तुम इच्छा हो तो, बाकी जरूरत नहीं है। ये बताने के लिए कि ये दो आंकड़े रिप्रेजेंट सेम मशीन। सुना मैं क्या बोलता हूँ? दिस टू फिगर्स रिप्रेजेंट द सेम मशीन। चल बच्चा। On 1st June 2015, a machine which had cost rupees 4,37,400 on 1st January 2013 was sold for rupees 75,000. रिपीट। On 1st June 2015, a machine which had a cost of rupees 4,37,400 on 1st January 2013 was sold for rupees 75,000. स्टॉप। बाबूजी बेचा रे, सेल किया 3 एंट्री आ जा रे। बाबूजी डेट है 1 जून 2015। बाय बैंक सेल 75,000। बाबूजी कल भी मैंने बोला था, आज वापस बोलता हूं, ये मैंने बेचा। हाँ नकुल, तो इसके ऊपर प्रॉफिट लॉस तो क्या हुआ होगा सर? मेरे को नहीं मालूम है कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है। कल भी मैंने बोला था, ओरली मैं नहीं बता सकता हूँ। क्या करना चाहिए तो कि सर वर्किंग करो। और वर्किंग कैसे करने का मैंने तेरे को 2 वाक्य बोले थे। स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस। बाबूजी वर्किंग उसका करने का जितना बेचा है। कल अच्छा पॉइंट था, पूरा मशीन नहीं बेचा था बेटा। ए नकुल, कितना बेचा था रे कल? 1/3. हाँ, तो वर्किंग सेल का उतने का ही करने का जितना बेचा है। मेहरबानी करके पूरा मशीन बेचने का वर्किंग नहीं करने का। इधर भी जितना बेचा है, यहाँ तो ऑफकोर्स पूरा बेचा, बात अलग है। तो जो बेचा है उसका वर्किंग करने का। चलो बच्चा मेरे साथ वर्किंग कर लो। वर्किंग 1 सेल का वर्किंग है बच्चा। कभी बेचा वो डेट लिखने का ताकि मालूम पड़े ये वर्किंग इस डेट का है 1 जून 2015। स्टार्ट योर वर्किंग फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस। ये वाक्य फिट कर ले बराबर। स्टार्ट योर वर्किंग फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस। है नकुल भाई, कभी खरीदा था रे मैंने? Sir, 1st January 2013. देखने का अंदर लिखा ही होता है 1 जनवरी 2013। बाबूजी इसका कॉस्ट लेने का, और आपको कॉस्ट दिया बेटा, कितना दिया? 4,37,400. दिया ही होता है, अपने को टेंशन नहीं है। लेकिन बाबूजी डेट देखो, कॉस्ट देखो, सेलिंग प्राइस देखो, सेलिंग डेट देखो, ये 4 चीज याद रखने का। 2 डेट, परचेस डेट, सेलिंग डेट, और 2 अमाउंट, इसकी कॉस्ट और इसका सेलिंग प्राइस। चल भाई, नाउ कम अप टू द डेट ऑफ सेल। नकुल भाई गाड़ी आगे बढ़ेगी। डेप्रिसिएशन चार्ज करो फर्स्ट ईयर 31 दिसंबर 13, डेप्रिसिएशन 10% बच्चा। फुल ईयर बोल बच्चा। 23,740. माइनस कर बच्चा।
393,660. Check it, everybody. ये भाई बराबर है क्या? Yes, sir. सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन अभी WDV है बच्चा, इसके ऊपर लेने का है नकुल। 393,660 पे 10%। Yes, sir. खाली एक जीरो 39,000. निकाल दे, एक जीरो निकाल दे। 39,366 बेटा माइनस कर। 3,54,294. 3,54,294। बराबर. नकुल भाई हम लिख रहा हूँ, जरा चेक करते रहना क्योंकि हम भी कर रहा हूँ। बाबूजी फर्स्ट ईयर ओवर, सेकंड ईयर ओवर। अभी हम 14 खत्म करके 15 में पधार रहे हैं, सावधान। 15 पूरा नहीं जाएगा बच्चा। 1 जून 15 सोल्ड। फर्स्ट जून 15 सोल्ड। नकुल भाई चलिए ऐसा लिखिए, डेप्रिसिएशन अप टू। ये अप टू शब्द अपने को गाइड करता है कि दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अप टू 1 जून 2015, इट इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 5 months. 5 मंथ्स। बेटा अभी गिनना पड़ेगा। हाँ, 3,54,294 10% 5 महीना। 10% बोलेगा तो इजी है, पुट डेसिमल पॉइंट। सुनते हैं क्या है सब लोग? मतलब हाँ, देख sir. 10% तो फट से आता है। 3,5,4,2,9.4 हो गया 10%। बच्चा देखो सब लोग, है ना, नीचे लिखा। अभी आप बोलेंगे सर 5 महीना कैसे करेंगे? सिंपल यार, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12। नकुल भाई मदद करो। Sir, 14,762.25. रिपीट। 14,762.25. है ना, अपने को क्वेश्चन में भी दिया था Calculating depreciation to the nearest multiple of नियरेस्ट रुपीस, है ना। तो अभी आप हमको रुपीस में बोलिए ना बच्चा, परेशान क्यों कर रहे हैं? बोलिए। the 14,763 rupees. 14,762। जरा सब लोग चेक कर लो बच्चा, कैसे ढूंढने का खुद खुद को आना चाहिए बच्चा। माइनस कर दो। 339,532. 3,39,532. 3,39,532। इसको क्या बोलते हैं बेटा? Book value. शाबाश। और मेरा सेलिंग प्राइस कितना है जरा देख तो। 75,000. बाबूजी सोल्ड फॉर 75,000। नकुल भाई जरा माइनस करके बोलिए ना, कितने का लॉस आया बेटा? Sir, 2,64,532. 2,64,532. लो बच्चा, मेरी बात वर्किंग की समाप्त। उसका बुक वैल्यू ये रहा 339,532। सोल्ड फॉर 75, लॉस। बाबू वर्किंग छोड़ ले,
सेल की 3 एंट्री मुझे पास करनी है। आप कहो तो मैं वापस क्वेश्चन में आ जाऊं, नकुल भाई, Yes, sir. है ना? मैं सेल लिख के बैठा हूं, आगे की 2 एंट्री लीजिए। मैं जरा, मेरी जगह कम नहीं पड़े इसलिए सेल को मिटाता हूं, आप मत मिटाइएगा प्लीज बच्चा। बाय डेप्रीशिएशन ऑन सेल कितना बेटा, वो 5 महीने का? So 14,762. रिपीट। 14,762. 14,762। 62. देखो भाई, ये डेप्रीशिएशन ऑन सेल 5 मंथ्स अपन ने वर्किंग में किया ना बेटा, वही है वो 14 से 762 मिला क्या सबको? Yes, sir. और लॉस है बेटा, लॉस का भी इधर ही आएगा, एंट्री बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो आप लिख सकते हो लॉस ऑन सेल। बाबूजी एज पर वर्किंग वन, बेटा रुपया कितना था बोल? So 2,64,532. है ना, 264,532। $264,532। चल बेटा, Another machine which had a cost of rupees 4,37,000 on 1st January 2014 was scrapped on the same date and it realized nothing. बाबूजी ऑन द सेम डेट, पहली बात तो पकड़। दूसरा मशीन जिसकी कॉस्ट 437 था, डेट बोला है, ये कॉस्ट 4,37,000 कब का था, कब खरीदा था? कॉस्ट यानी परचेज प्राइस, तो 437 ये मेरा कॉस्ट था ऑन 1 जनवरी 2014, स्क्रैप्ड। बाबूजी भंगार करके फेंक दिया, तो प्रश्न आता है सर आपका लॉस कितना गया? देखो सेलिंग प्राइस कुछ नहीं है, पूरा का पूरा भंगार, पूरा लॉस। बाबूजी मैंने इसको फर्स्ट सेम डे को स्क्रैप किया, मतलब 1 जून 2015, पकड़ना डेट को। तो 1 जून 2015 को भंगार करके फेंक दिया, मतलब 1 जून 2015 तक इसको मैंने यूज किया बेटा। तो जरा वर्किंग कर ले सेकंड मशीन के लिए। बाबूजी वंस अगेन 1 जून 15, ये सेल नहीं है, स्क्रैप्ड का है। इसका कॉस्ट कितना है देख तो बेटा, चालू कर दो। So 4,37,000. 4,37,000। और ये कब खरीदा था बेटा बोल तो? 1st January 2014. जरा वर्किंग चालू करिए, वही स्टाइल, स्टार्ट विथ कॉस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज कम अप टू द डेट ऑफ सेल। चल बच्चा 31 दिसंबर 14 बेटा डिप्रिशिएशन ले लें, फुल ईयर 10% बोलेगा तो 43,700। 3,93,300. 3,93,300। 300. बाबूजी 15 को तो मैंने स्क्रैप कर डाला, मतलब सेकंड ईयर 15 31 दिसंबर को मत जाना। आई एम नॉट कंप्लीटिंग द सेकंड ईयर, आई एम नॉट कमिंग टू डिसंबर 15 प्लीज, बिफोर डिसंबर 15 आई एम सेलिंग प्लीज। व्हाट इज द डेट ऑफ सेल देख ले, डेप्रीशिएशन अप टू, नकुल भाई हाँ सर. 1/6/15 5 मंथ से बोल। ये 10% तो मेरे को ओरली आता है रे नकुल। हाँ सर. 39,330 ये हो गया 10% बच्चा। तू बोलेगा सर जी 5 मंथ बोल दिए ना, 5/12 करना बोल रहे। भाई सुनता है क्या? Sir,
16,387.5 मतलब 16,387. 16,387. Everybody please check it and confirm. हेतवी बहन जी, Yes, sir, correct. Yes, sir, right है. सबको वर्किंग करने की आदत डालिए प्लीज. सानिका बहन जी, आप किधर है? हेतवी बच्चा, Yes, sir. तन्वी बहन जी समझ रहा है? हाँ सर. अरे खुद करिए प्लीज. इसमें घबराना, गलती होता है वो घबराने का नहीं. मेरा तो रोज गलती होता है, क्या करने का. इतना काम करेगा तो गलती तो करेगा ही ना आदमी. तो कोई अपना काम करने का तरीका रखने का, दैट्स इट. मैं 50 कैलकुलेशन रोज करता हूँ, नकुल भाई तो गलती नहीं होगा क्या? होएगा ही. घबराने का क्या है यार. इतना ज्यादा काम उतना ज्यादा गलती होता है बच्चा. चल भाई माइनस कर, आगे बढ़. ए नकुल, 3,76,913. 3,76,913. 76,913. क्या है ये बेटा? Book value. Loss. बाबूजी, इट इज स्क्रैप्ड, मतलब सेलिंग प्राइस 0. कोई मेरे को पूछेगा सर सेलिंग प्राइस कितना, सोल्ड फॉर नील, मतलब पूरा का पूरा बेटा लॉस है. 3,76,913 इट इज माई लॉस. देख लो बच्चा. जगह नहीं है, थोड़ा गिल्दी हो रही है मेरे को, आप संभाल लो मेरे को. है ना. सेलिंग प्राइस नहीं है, ये तो मैंने लिखा है सर. नील सेलिंग प्राइस नहीं लिखेगा, उधर ही छोड़ देगा. बुक वैल्यू जो आया बाजू में लिख दे लॉस, खत्म कर स्टोरी. ज्यादा नाटक करके कोई एक पैसा, एक फायदा नहीं है तेरे को. पूरा वर्किंग का 0 मार्क है. नकुल, ये सेलिंग प्राइस नील लिखा, वापस लॉस लिखा है, नाटक है मेरा रे. टाइम पास कर रहा हूं मैं. तू फटाफट समझ जाए, बुक वैल्यू वही लॉस है यार. भगाने का ना, समझा कि नहीं. चल ओ भाई, सेम डेट. पहले डेप्रिसिएशन डाल दो. इसका कितना डेप्रिसिएशन था बेटा? Sir, 16,387. बाय डेप्रिसिएशन ऑन स्क्रैप्ड कितना बोला? 10. कितना बोला? 16,387. 16,387. ले बेटा, ये था डेप्रिसिएशन ऑन स्क्रैप. और हाँ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस इट इज द लॉस वर्किंग टू. बेटा कितना था बोल? Sir, 3,76,913. 3,76,913. सेलिंग प्राइस नहीं है. वंस अगेन आई एम टेलिंग, सेकंड मशीन गोइंग आउट, यस. फर्स्ट मशीन वाज सोल्ड, यस. सेकंड मशीन इज स्क्रैप्ड, देयरफॉर नो सेलिंग प्राइस. लो भाई, टोटल 3 ट्रांजैक्शन हुए एक साथ 1 जून को. देख लो, एक बाजू परचेज किया नकुल भाई, और दूसरी बाजू 2 सेल हुआ है 1 जून को. बच्चा देख लो. नकुल भाई, गाड़ी आगे बढ़ाओ बेटा. Write a plant and machinery account for the year ended 2015, allowing the same rate of depreciation as in the past, calculating depreciation to the nearest multiple आराम of. से पढ़ने का भाई. इन लोग के पास भूख नहीं है ना, सुनते रहे इन लोग. इतना Sir, ये भागा लास्ट, पापा, ये भागा लास्ट था, भागी इसमें करके कुछ था किधर ही जाने नहीं. के. मतलब तेरे को, इसमें कुछ, हाँ जल्दीबाजी क्या है? भूख लगी है क्या भाई? इसमें कुछ था ही नहीं सर. अभी बुआ के टोटली घर से वो मारना है. कचौरी का खुशबू आ रहा है क्या तेरे को? हाँ सर, आ रहा है. मगर शांति से पढ़ने, मैं किधर भाग जाने वाला है. कभी भी तूने देखा सर को बहुत खाई है? कभी नहीं. मैं तो एकदम आराम से पढ़ाता हूँ, बातें करता हूँ दुनियादारी की. कोई मेरे को तकलीफ नहीं है, कोई मेरे को घाई नहीं होती. आप मेरा स्टाइल देखेंगे आपको लगेगा कहाँ चिंता है इसको. और वापस सबकी बूझ मार के मैं ही बैठा होता हूँ. वो बोर्ड वाले को भी कल फोन कर दिया, वो बेचारा बोलता है सर आप क्यों ये सब चीज में ध्यान रखते हैं. बोला भाई बच्चे लोग हैं, फोन करते तो ध्यान रखना पड़ता है, क्या करेंगे. चल क्वेश्चन ओवर, ठीक है. ऐसे ही छोड़ना नहीं है.
At the end of every year, charge depreciation. अच्छा, 31 दिसंबर को आ जा रे, डेप्रिसिएशन चार्ज करना रे. दिस इज डेप्रिसिएशन ऑन अनसोल्ड. बहुत भारी काम है नकुल भाई, ये डेप्रिसिएशन अनसोल्ड का. बाबूजी, डेप्रिसिएशन अनसोल्ड का बहुत भारी काम है. 5 मिनट सब लोग लिखने का बंद कर देना. नकुल भाई मुझे खाली जवाब देना जो जो मैं पूछूं वो, बाकी सब लोग स्क्रीन पे देखते रहना और शांति से मेरे शब्द सुनना और लिंक कैसे करता हूं बातों का गौर करना याद रखना. I want approximately 5 to 10 minutes just to discuss and explain how to calculate depreciation on unsold. मैं एकदम स्लो हो रहा हूं ताकि तेरे को 100% समझे, खास मेरे स्टेप समझे कि सर कैसा अमाउंट फाइंड आउट किया. चलो, दिस इज WDV मेथड. पॉइंट नंबर फर्स्ट, on WDV बच्चा, depreciation to be charged on opening balance brought down 19 lakhs. देखो आपके स्क्रीन पे 19 lakhs. 19 lakhs इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेना है. हाँ, 19 lakhs इज नॉट द कॉस्ट. ये तो जूने मशीन आगे से चले आ रहे हैं, उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन है बच्चा. कोई 13 का मशीन होगा, कोई 14 का होगा, कोई 12 का होगा, जो भी होगा सबको मिला के 19 लाख. और उसमें से देखना 2 मशीन तो गया ना, क्रेडिट साइड पे दिखता है ना, 1 जून को 15 को 2 मशीन तो गया इसमें से. तो 19 लाख WDV है, ओपनिंग बैलेंस है, उस पर डेप्रिसिएशन लेना है. हाँ, 19 लाख ओपनिंग बैलेंस है, WDV है, उस पर डेप्रिसिएशन लेना है. हाँ, 10%. और ये WDV है. तो जरा गौर करना, मेरा इंपॉर्टेंट वर्किंग चालू होने जा रहा है. वर्किंग 3 कोई लिखेगा नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया. 5-10 मिनट शांति से मुझे सुनना है. नहीं समझेगा मैं दोबारा भी करूंगा, तू जानता है. मगर जब बोला है लिखना बंद रखना तो बंद रखना. इट इज डेप्रिसिएशन ऑन अनसोल्ड on 31st December 2016. बाबूजी, पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन देख. 116 का है बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो है 19 lakhs. नकुल भाई, यहां से अभी असली काम शुरू हो रहा है. इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेना चाहिए तो क्या? हाँ सर जी, लेना चाहिए. मगर ऊपर मैंने लिखा है देख, डेप्रिसिएशन ऑन अनसोल्ड. बस ये मेन पॉइंट है. ऊपर लिखा है देख, डेप्रिसिएशन अनसोल्ड, बैलेंस ब्रॉट डाउन 19 लाख. अनसोल्ड नहीं है, टोटल है. इसमें से 2 मशीन सोल्ड है नकुल. तो इसमें से जो 2 मशीन सोल्ड है ना, वो हटा दे पहले, और अनसोल्ड बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलने का. ये जो 19 लाख है ना नकुल भाई, ये टोटल है बच्चा. 1 जनवरी 16 देखना, बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस. इसके ऊपर डिप्रेशन नहीं ले सकता हूं मैं. क्यों भैया, क्या हो गया मेरे को? क्योंकि सर जी आपने ऊपर लिखा है, पढ़ो, डेप्रिसिएशन ऑन अनसोल्ड. इसमें से 2 मशीन गए बच्चा, और दोनों का अपने डेप्रिसिएशन ले चुके अपन. तो इसमें से वो दोनों मशीन को जो बेचा ना, वो अमाउंट निकाल दे, क्योंकि वो सोल्ड है.
गॉन, आई वांट डेप्रिसिएशन ऑन अनसोल्ड। बाबूजी दो मशीन गए, बाबूजी मशीन सोल्ड और स्क्रैप्ड, जो दो मशीन गए बाबूजी, उसका अमाउंट मैं नकुल भाई आपको पूछ रहा हूं, सावधान, मगर ये दोनों सोल्ड और स्क्रैप है ना, ये सेम डेट का अमाउंट लेने का बच्चा है। मैं बताता हूं उसका, देखो जो सोल्ड था ये रहा, और सोल्ड का बाबूजी जो मेरे को वैल्यू चाहिए, इट इज 1115 बच्चा, ये 16 नहीं है, 15 है। ईयर एंडिंग अपने को जो पूछा है वही लिखना है बच्चा। 31 दिसंबर 15, ये बैलेंस ब्रोट डाउन भी 15 का है बच्चा, जरा देख लेना। 1115 है ना, 1115 19 लैक्स, टोटल 19 लैक्स है, मगर मुझे टोटल 19 लैक्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लेना बेटा, मुझे अनसोल्ड पे लेना। तो क्या सर, दो चीज तो आपने बाहर निकाल दिया, एक सोल्ड कर दिया, एक स्क्रैप कर दिया, दोनों को रिमूव करो। हाँ, लेकिन रिमूव करेगा तो तू याद रखना, कॉस्ट इसमें से रिमूव नहीं करना, इसमें से ये दोनों मशीन का डब्ल्यूडी भी रिमूव करना। 115 देखो तो नकुल भाई, वर्किंग नंबर 1, उसमें 115 किधर है? 31 दिसंबर 14 ये रहा, तो 115 ये होएगा। नकुल भाई जरा हाँ ना मिलाइए मेरे से। यस सर। 31 दिसंबर 14 मेरे को पकड़ में आया, देखो तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 115 ये जो डब्ल्यूडीवी लिखा है बच्चा, मैं बाजू में स्टार मार्क किया बच्चा, 3,54,294, ये है मेरा 115 का सेल का बैलेंस डब्ल्यूडीवी। तो मेरे को जो अनसोल्ड चाहिए ना नकुल भाई, सोल्ड Yes, वाले sir. का कितना बैलेंस था जरा बेटा बोल दो। Sir, 3,54,294. 3,54,294 294. बेटा, देखा ये कहां से लिया मैंने? Yes, sir. और सेम डेट मेरा स्टाइल डेट, मैचिंग डेट है मेरा स्टाइल डेट। जरा ऐसे ऐसे कैसे करता हूं मैं, मैचिंग डेट मतलब जो बैलेंस ब्रोट डाउन जो डेट को खड़ा है 115, सोल्ड भी उसी डेट को लेना। देखो मैंने डीटो का मार्क किया है, सोल्ड कॉस्ट नहीं लेना, Yes, sir. सोल्ड डब्ल्यूडीवी लेना, बैलेंस ब्रोट डाउन। एंड सिमिलरली वन मोर पॉइंट, स्क्रैप का भी वैल्यू मुझे सेम डेट चाहिए बच्चा। स्क्रैप आई वांट 115 बच्चा, जरा देखो तो वो वर्किंग नंबर 2 में, नकुल जरा पकड़ तो 115 दिखता है क्या? 3,93,300. 31 दिसंबर 14 ये रहा, तो 115 ये रहा बेटा, और देख मैंने स्टार मार्क किया जरा। ओ भाई कितना अमाउंट पढ़ दो, 3,93,300. देखा ये है दूसरा मशीन जो मैंने स्क्रैप किया, उसका बैलेंस ब्रोट डाउन यानी कि डब्ल्यूडीवी ऑन 115 393,300, जरा देखो तो 393,300। नकुल भाई ये दोनों मशीन गए, तो ये दोनों का टोटल इसमें से हटा दो बेटा, दोनों का टोटल बोलो। 7,47,594। नकुल भाई चेक करना मेरे को Yes, बच्चे। sir. तो टोटल 19 लैक्स में से ये दोनों मशीन चले गए, उसका सेम डेट का वैल्यू मैंने माइनस किया, देखो लाल लाल देखो, डेट डिटो किया, देखो 115, और दोनों का मिला के जो बैलेंस डब्ल्यूडीवी हुआ 747,594। बेटा माइनस कर, ऑटोमेटिक में पहुंच जाएगा अनसोल्ड अमाउंट पे। Sir, 11,52,406. बैलेंस ब्रोट डाउन अनसोल्ड 11,52,406. 11,52,406।
11,52,406, ये क्या है बेटा मालूम है? अभी वही ऊपर वाला ब्रोट डाउन है लेकिन अभी अनसोल्ड है। 19 लाख और ये 11 लाख में फर्क क्या है बेटा? तो सर जी 19 लाख और पहली जनवरी का टोटल बैलेंस ब्रोट डाउन था, उसमें से 2 सोल्ड थे, वो दोनों माइनस किए, बच गए अनसोल्ड। और हाँ, इसके ऊपर मुझे 10% लेना चाहिए क्योंकि अपने को ऊपर तक हेडिंग मारा है डेप्रीशिएशन ऑन अनसोल्ड, तो ये रहा अनसोल्ड। अभी बेटा इसके ऊपर 10% ले ले बाबूजी, डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन अबाउ। ये बच्चा डायरेक्ट देख, 6 को निकालेगा ना तो ये 40 है, वो 41 हो जाएगा, मतलब 1,15,241। नकुल भाई जरा हमको देखिए ना। Yes, sir. 1,15,241, this is the depreciation on opening balance brought down unsold। ये मैं कैसा बोलता है? मिला क्या नकुल भाई, मिला क्या डेप्रीशिएशन हाँ ऑन सर, अनसोल्ड? अभी मिला काम मिला। अधूरा है, अभी काम अधूरा है। ये एक पार्ट डेप्रीशिएशन का खत्म हुआ, ठीक है, ये एक पार्ट डेप्रीशिएशन का हुआ, खत्म हुआ, ठीक है, अभी मेरी स्टोरी बाकी है। बच्चा जरा इधर देख, मैं वापस अकाउंट में आ गया हूं, जरा स्क्रीन पे नजर रखो। नकुल भाई ओपनिंग बैलेंस 19 था, उसमें से 2 मशीन गया, दोनों को माइनस कर दिया, अनसोल्ड ढूंढा, उसके ऊपर 10% ले लिया, उतना काम हो गया। अभी क्या बाकी रह गया? तो कि सर जी आपने 1 जून डेबिट साइड देखो, एक नया मशीन परचेज भी तो किया, 280 प्लस इंस्टॉलेशन 8,920। नयन भाई उसके ऊपर डेप्रिसिएशन गिनने का बाकी है। ऊपर जो फ्लोट डाउन 19 लाख था ना, उसके अंदर ये नया मशीन का अमाउंट इंक्लूड नहीं हुआ है। सानिका बहन जी बराबर देखना, स्क्रीन पे नजर रखना। हाँ सर। ऊपर जो 19 लाख था ना, उसके अंदर ये नया मशीन का अमाउंट थोड़ी इंक्लूड हुआ है। मतलब 19 लाख का डेप्रिसिएशन का हिसाब हो गया, हाँ, तो नया मशीन का डेप्रिसिएशन अभी मेरे को गिनने का बाकी है नकुल भाई। वो नकुल भाई हाँ ना भरने का बेटा। Yes, sir. नया मशीन कभी लिया मैंने? 1 First जून। June, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितने महीने का बेटा? 7. 7 महीना। तो 2,88,920, उसकी टोटल कॉस्ट 288,920 दिखता है तेरे को? Yes, sir. 288,920, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लेना है फॉर 7 मंथ। प्लीज सी, आई एम डूइंग माई वर्किंग depreciation on new purchased कितना है बेटा वो? 2 लाख 2,88,920. और कितने महीने का लेना है मुझे? 7. 7 मंथ्स। बेटा जरा गिन तो, 288,920 16,000. 10% बोलेगा तो रिमूव 1 0, और 7 मंथ्स बोलेगा तो मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 12। 16,854. 16,000। 854. जरा भाई सब लोग गिना तो, ये नकुल भाई पे मेरे को भरोसा कम है। न्यू परचेस कितना है? हाँ 10% ले, रिमूव 1 0, 7 मंथ्स बोलेगा तो मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 12। ऊपर वाला एक डेप्रिसिएशन लाल लाल देख, वो ब्रोट डाउन पे था नकुल, दूसरा वाला ब्लू ब्लू देख, Yes, न्यू sir. परचेज एडिशनल है, दोनों का टोटल मार नकुल। Sir, 1,32,095. 1,32,095 is the total depreciation। बेटा जरा देख लो ये मेरा पूरा वर्किंग मैंने कैसे किया है। ये ओरली मेरे को नहीं आता है, कोई भी नहीं कर सकता है। कैसा डेप्रिसिएशन 132.95 ओरली नहीं हो सकता है। मैं जो बात करता हूँ एक बार वंस मोर, वर्किंग 3, कोई लिखना नहीं है भाई, हाँ सर. मैं टाइम देता हूँ, घबरा मत। मैंने कैसे ढूंढा ना वो इंपॉर्टेंट है बेटा। मेरी स्टेप्स देख, ये अमाउंट कहां से लाया देख। मैंने अनसोल्ड पे डेप्रिसिएशन लेना है, दैट इज द फर्स्ट थिंग।
अनसोल्ड पे लेना है। तो 1 जनवरी 15 का जो बैलेंस ब्रोट डाउन है 19 lakhs, ये अनसोल्ड नहीं है बेटा, ये तो टोटल बैलेंस है। इसके अंदर से वो जो मशीन हमने बेचा वो चले गए हैं। देखो 2 मशीन बेचा है क्रेडिट साइड पे, मैंने प्लांट एंड मशीनरी आपके सामने पेश किया वंस मोर। 2 मशीन गया, तो 19 lakhs में से 2 मशीन गया, 19 lakhs में से 2 मशीन गया, तो रिमूव करो। तो 19 लाख जो तारीख को है ना 1115 में कुल ये 2 मशीन जो रिमूव हुआ ना, वो भी सेम डेट 1115 का अमाउंट चाहिए, सेम डेट वाला। देख रहे कार्यक्रम। 19 lakhs में से पहला सोल्ड वाला का 1115 का अमाउंट 354 294 वो वर्किंग में से ढूंढा रे, वर्किंग में से ढूंढना पड़ता है बच्चा। एरा देख, स्टार देख, 1115 लाल लाल देख, तो बोलेगा सर कहां से निकाला, देखना पड़ता है। 1115 के ऊपर देख 31 दिसंबर 14 लिखा है, 31 दिसंबर 14 लिखा, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 1115 मेरे को पकड़ में आ गया। ये भाई ये देखने का ढूंढने का रे भाई, इसमें मेहनत है, थोड़ा नजर घुमाना पड़ता है। तो ये था सोल्ड का सेम डेट का वैल्यू 354 294 नकुल, और सिमिलरली सेम डेट 1115 वो स्क्रैप का वैल्यू 393 300। स्टार देख, यस सर, दोनों लाल लाल देख, 394 294, 354 294 और 393 300, दोनों का सेम डेट का वैल्यू पकड़ ले मिला के 747 594 माइनस का 19 lakhs में से। यू आर गेटिंग बैलेंस ब्रोट डाउन अनसोल्ड 1152 405 406 जो भी है, 10% उस पे ले। ये नकुल दिखता तेरे को? यस सर, कितना है अमाउंट उसका डेप्रिसिएशन का? 1,15,241। हाँ अभी क्योंकि सर ये आपका ओपनिंग बैलेंस ब्रोट डाउन की स्टोरी हुई, स्क्रीन पे देखो। 19 लाख में से 2 मशीन निकाल के डेप्रिसिएशन ढूंढने की पहली कहानी खत्म। फिर नया परचेस जो किया ना हमेशा, नया परचेस देख लो तू स्क्रीन पे, 280 प्लस 8,920, ये मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लेना बाकी है, क्योंकि ये मशीन 19 lakhs में इंक्लूडेड थोड़ी है बच्चा। इट इज अ सेपरेट मशीन, एडिशनल मशीन, न्यू मशीन, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन ले ले। सावधान, 7 महीना लेना रे नकुल भाई। डेप्रिसिएशन और न्यू परचेस देखो, ब्लू ब्लू स्क्रीन पे यस देख, सर, on 288 920 for 7 months 16,854, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1, नया मशीन 2, दोनों का टोटल 132.95। लिखने का बाद में पहले डाउट पूछो। नकुल भाई डाउट पूछो भाई। नो सर। ये वर्किंग करना पड़ता है, दमदार वर्किंग है बच्चा। बोला ना मैं ओरली नहीं कर सकता, कोई मेरे को पूछेगा सर 132 फटाफट गिन के दिखाओ, नहीं गिन सकता है। हाँ प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो भी तेरे को फिर कैलकुलेशन डायरेक्ट करने को आना चाहिए। देख जो बच्चा फास्ट है ना वो कैसे करेगा, इसका भी मैं शॉर्टकट एक बार लास्ट में सिखाऊंगा, अभी लास्ट में बोलेगा तो आफ्टर 5-10 मिनट्स। मगर पहले एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर सिखा दिया है, तो कुछ पूछ तो। नो डाउट सर। मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूँ कि ये वर्किंग के बिगर मेरा आंसर आता है कि नहीं, अपन चेक करेंगे। जरा लिख लो तो, चलो टाइम दिया 2 मिनट दिया, फटफट लिखो, फिर अपन साथ में करेंगे, फिर शॉर्टकट सिखाता हूँ। एक बार सिस्टमेटिक वर्किंग कर, आगे के वर्किंग में स्टार मार्क करना है नकुल, यस सर, सेम डेट वगैरह। पहले सिस्टमेटिक कर लो, फिर मुझे शॉर्टकट भी आपको सिखाने की इच्छा है, क्योंकि मैंने बोला है वर्किंग का 0 मार्क है।
हो जाए तो बताना, हम साथ में काम करेंगे और आपको शॉर्टकट सिखाएंगे। पहले साथ में काम करेंगे। नकुल भाई, हो जाए तो बताना, अपन साथ में चलेंगे बच्चा। डन सर। हो गया सर। हाँ, जरा सबको कर लेंगे ये जो कर रहे हैं। चलो, अभी ये मेरे साथ चलिए, अभी सबका हो गया तो ये टोटल डेप्रिसिएशन 132.95 को बाबूजी अकाउंट में शो कर लीजिए। ये रहा, देखो कंसोल का अपना वर्किंग था। वर्किंग नंबर क्या था बेटा? थर्ड। 3। कितना था अमाउंट बोल दो बेटा? 1,32,095। 095। ब्लू में देख, वर्किंग 3 देख, डेप्रिसिएशन ऑन अनसोल्ड रेट। रेडी एवरीबॉडी? नकुल, यस सर। अभी ध्यान से बराबर 2 मिनट मेरे बोलने पे फोकस करना। नकुल मुझे आंकड़ों में मदद करना, सब लोग करना, खाली नकुल बोलेगा, लेकिन जो मैं बोलूं ऐसे कैलकुलेटर अपना तैयार रखे कि ये आंकड़ा 132.95 वर्किंग की फिगर भी मैं क्या ला सकता हूं क्या? नकुल सुना क्या मैंने क्या हाँ बोला? सर। चलो सब लोग, मैं बोलूं ऐसे करना, कैलसी तैयार रख। नकुल, दिस इज द डेप्रिसिएशन ऑन अनसोल्ड, स्टार्ट। ऊपर का आंकड़ा 19 लाख है, 19 लाख पे 10% बाबूजी डेप्रिसिएशन ले, बोल। 1,90,000। यस। सब लोग करना मेरे साथ, मुझे देखना भी, सुनना भी, काम भी करना। उसमें से पहला वाला सोल्ड का 1115 डेट, ये देख स्टार मार्क, 3,54,294। बेटा इसका 10% मुझे बोल। सब लोग बोल सकते हैं सोल्ड का 10%, मेरे को तो ओरली दिखता है। 35,429। नकुल यस सर। कितना बोला? 35। 429। ये माइनस किया, उतना ही नहीं, वो स्क्रैप वाला भी 10% माइनस कर। ए स्क्रैप वाला सेम डेट, स्टार मार्क 1115, कितना देख? 393, 300 है ना, तो कितना आएगा? यस। 39,330। यस सर। 39,330 नकुल बराबर है ना? हाँ सर। दोनों माइनस हो गया डेप्रिसिएशन, उतना ही नहीं नकुल, अभी इसके ऊपर ले डेप्रिसिएशन, ये नए मशीन पे 288,920, उसके ऊपर 7 महीना 288,920, एक जीरो निकाल दिया है 28,892। यस सर बराबर। 28,892 और उसका सर 7 महीना गिन बेटा, बोल तो 16,854। क्या बोला? 16,854। 854। नकुल ये ब्रैकेट जो मैंने लिखा है, माइनस हाँ सर। माइनस प्लस, जरा कर दो बेटा।
एक मिनट, -35 3933 +16 हाँ सर बराबर वही सेम आता है। सब लोग करके देखो, मैं चाहता हूँ तुम्हारा समय बचे। इधर मैं टाइम पास करेगा, पहले वर्किंग कराता है, 2 बार की एक्सप्लेन किया, तू भी फिट हो गया ना, तो अभी देख मैं डायरेक्ट जाता हूँ। नो नीड ऑफ वर्किंग नंबर 3। कैसे किया देख, मैंने ब्रोडाउन पे लिया नकुल, स्टोरी सोन वंस मोर, ब्रोडाउन 19 लेक्स था 190, फिर दोनों मशीन का माइनस कर दिया, सेम डेट लेने का, ओए सेम डेट लेने का, सीधा 10% माइनस कर दोनों का, टक 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 टक। और ये नया मशीन लिया, उसका 10% मगर 7 महीने का प्लस कर। वो जो माइनस किया वो फुल ईयर है नकुल, वो फुल ईयर। यस सर। उधर 7 महीना 5 महीना नहीं, वो माइनस किया वो फुल ईयर है, और ये प्लस किया वो 7 मंथ है बाबूजी, क्योंकि वो दोनों सेम डेट का है ना, इसलिए सेम डेट में होने का तो फुल ईयर माइनस होता है, और प्लस होता है फॉर द पीरियड यूज 7 मंथ्स। डाउट पूछो नकुल भाई, डाउट पूछो बेटा। नो डाउट सर। ये वर्किंग लिखो तो मस्त, वंस मोर सिस्टमेटिक लिखना, तेरे को शॉर्टकट आवे, इसीलिए ये टाइम पास कर रहा हूं बेटा, कि एग्जाम में भी तू फास्ट ऐसा कर सके, वरना तो वर्किंग कोई भी करेगा तो आंसर वही आता है ना। वो दोनों माइनस है, वो 10% है, सेम डेट है। जो तुमको नरेशन लिखना है लिख लेना, कि ये कहां से आया ना, वो कहां से आया ना, ये कितने पे लिया ना, वो कितने पे लिया ना, ये कितने महीने का ना, वो कितने, सब नरेशन लिख, गर्दी कर खिचड़ी कर, जरा खुला खुला लिख के गर्दी कम करना। क्या तेरे को बाबूजी 4 महीने के बाद वापस ये सब आना चाहिए ना, जब एग्जाम है तभी, तभी तेरे को याद नहीं आएगा तो क्या मतलब है इतना। मैं जो बोलता हूँ भविष्य के लिए बोलता हूँ, अभी तो मुझे भी मालूम है, सब समझ जाते क्योंकि मैं सामने हूँ, 2 बार बोलता हूँ, तो समझेगा ही ना भाई। तो 2-4 महीने के बाद में ना सब खत्म हो जाता है, तभी लगता है कहाँ से लाया सर, ये 39,330 कहाँ से आ गया, ये 16,850 पर कैसे ले गया। सबका नरेशन लिख, ये इस पे वो उस पे, ये इतना महीना ये उतना महीना, वैसा जितना तो अभी लिखेगा तभी तेरे को वो टाइम पे सेल्फ प्रिपरेशन करेगा, काम आएगा बेटा। वरना 16,850 पर कहां से आया ना, अभी दिख रहा है तभी नहीं मालूम पड़ेगा बेटा, कि सर ने उठा के कहां से ला दिया यार। मैं जो बोलता हूं मेहरबानी करके डिटेल एक्सप्लेनेशन यानी कि नरेशन लिखना, फायदा अभी नहीं, 2-4 महीने के बाद में तू जब रिवाइज करेगा तभी तेरे को मजा आएगा। इधर अपन टाइम पास करते ना, 2 बार कर रहे क्या 3 बार कर, वांदा नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम है। एग्जाम में तेरा टाइम बचे, ये बहुत कीमती होता है। चलो सब लोग एक्सप्लेनेशन डिटेल में लिखना भले, हाँ नीचे नीचे जाने दो, जगह जितना मंगता ले वापरो, एरो बिरो मार मार के कि ये कहाँ से आया ना वो कहाँ से आया ना, क्योंकि 2-4 महीने के बाद ही तेरे को तकलीफ है। अभी तो वो का वो है तो क्या, सब एकदम ही ताजा होता है ना, मालूम ही पड़ता है रे। तो पूरा ये लिख लेने का बच्चा, बुक में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, इन लोग की तकलीफ ही है ना। सेम क्वेश्चन रिवाइज करना भैया, अपने आप करना, प्रयत्न करना।
नकुल भाई लिख लिया बेटा, तो अपने को गाड़ी आगे बढ़ाना हाँ है। सर। सब एक्सप्लेनेशन लिखना सब लोग, कभी भी कंजूसी नहीं करने का जो मैं बातें बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी के लिए नहीं, जब 2-4 महीने के बाद रिवाइज कर देना तभी बच्चे बराबर फंसते हैं, और इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ऐसे डर जाते हैं। एक तो स्पीड चाहिए। लास्ट ईयर एक अच्छी छोकरी होशियार थी और फेल हुई, कारण यही था कि वो बहुत कुछ उसका छूट गया बेटा, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। सीधी, एकदम सिंसियर, रेगुलर, सब बराबर, स्पीड नहीं है। और उसकी गलती क्या हो गई, जो इजी था वो उसने छोड़ दिया कि बाद में मेरे को तो आता है, मैं बाद में करूंगी। अरे आता है वो पहले कर। और थोड़ा लंबा था, उसमें घुस गई, वर्किंग चला गया टाइम, और वो छोड़ दिया था इसी वाला, टाइम खत्म हो गया, ऐसे ही चला गया। बाबूजी एग्रीगेट में फंस जाते हैं फिर, इसलिए टाइम बचाने के लिए सब तरकीब मुझे देना पड़ता है कि तेरा जितना समय बचता है वो भी मेरे को देखने का। पहले पहले समझ ले, टाइम पास कर ले, और फिर डायरेक्ट चल। चले अभी टोटल मार तो, कैरी डाउन ढूंढ तो, ए नकुल। हाँ सर, टोटल है 21,88,920। चल भाई कैरी डाउन ढूंढ ले रे। कैरिड डाउन है 13,09,231। 31 दिसंबर 15 बाय बैलेंस कैरी डाउन। नकुल जरा वापस बोल बेटा। 13,09,231। बाबू देख लो, टोटल बिटल कर लो, खत्म करो खेल। रिवाइज करना, अपने आप करना। कोई भी डाउट हो वापस पूछने में कोई संकोच नहीं है। कभी भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि सर को पूछता है, सर कभी इंसल्ट कर देता है, सर को अच्छा नहीं लगता, वो प्रश्न ही नहीं आता हमारे को। लेकिन तू करे ये मैं चाहता हूँ। ईमानदारी से नकुल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस का माहौल है, इसमें अभी समझ जाता है, लेकिन तू जब थोड़ा पीछे जाएगा ना 1 महीने के बाद, तेरे को फिर लगेगा आयला बहुत हेवी पड़ता है। और बस टाइम गया है ना, तू गया। मेरे को फास्ट बच्चा चाहिए, इसलिए मैं शॉर्टकट भी सिखाया है, और लास्ट में तू शॉर्टकट से ही करना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। एनी डाउट प्लीज फॉर एनीबडी? ठीक है बच्चा, मैं रुकता हूँ, एंडिंग द मीटिंग।